दोस्तों आपको क्या लगता है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं या फिर नालायक? ज्यादा सोचना जीनियस होने की निशानी है या फिर डफर होने की? आखिर लोग ओवर थिंकिंग करते ही क्यों है? ये कोई प्रॉब्लम है या फिर एक नॉर्मल बात? अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो आपके दिमाग पर इसका क्या असर होता है? अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो बॉस आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी कि भाई आज के समय में हर इंसान 24 घंटे कुछ न कुछ सोचते ही रहता है। उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा है तो वो भी हर समय किसी न किसी उलझन में फंसा रहता है। और अगर वो कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई और अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है। आपको बता दें कि ज्यादातर लोग जिस उम्र में सोचते हैं और डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो स्कूल एज या फिर कॉलेज वाली एज होती है। इस उम्र में दोस्तों एक स्टूडेंट के सामने बहुत सी परेशानियां आकर खड़ी हो जाती है, जैसे पढ़ाई की टेंशन कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, करियर की टेंशन कि कॉलेज खत्म होने के बाद किस फील्ड में नौकरी करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो समय होता है जब लड़का या लड़की एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसी एज को दोस्तों सबसे खतरनाक एज माना जाता है। कुल मिलाकर जो भी इंसान इस दुनिया में मौजूद है वो किसी न किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करता ही रहता है और इस ओवर थिंकिंग का शिकार बन जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लोग किस कारण से ज्यादा सोचते हैं। लेकिन इस बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, जब हम कोई बात अपने दिल से लगा लेते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, उसने हमसे ऐसा क्यों कहा, और ऐसे ही सवालों में उलझते जाते हैं, तो यही सोच ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है। इन्हीं छोटे छोटे सवालों के बारे में सोचना, किसी बात को मन में ही रखना, ये सब एक आदत बन जाती है। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो फिर हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है और बस उन्हीं चीजों को दोहराता है जिसकी हमें आदत होती है। माइंड पर कंट्रोल ना होने की वजह से अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कभी कभी पूरी तरह से मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। अगर इस ओवर थिंकिंग नाम की घातक बीमारी को वक्त पर नहीं रोका गया तो आपको बहुत से नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं, जैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को खो सकते हैं। आप ओवर थिंकिंग की वजह से कोई भी फैसला जल्दी नहीं ले पाते हैं। जब कोई इंसान ओवर थिंकिंग के शिकंजे में फंस जाता है तो उसे नींद नहीं आती है और वो कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। ऐसे लोगों को भूख नहीं लगती है, शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जाता है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो अपने चारों तरफ एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेते हैं जिसमें वो हर समय खोए रहते हैं और अपने घर वालों या रिश्तेदारों दोस्तों से भी बोलचाल कम कर देते हैं और सिर्फ अकेले ही रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जब इनकी बीमारी ज्यादा ही विकराल रूप ले लेती है तो वो सुसाइड करने तक की सोच रखते हैं। देखा तो ये भी गया है कि बहुत से लोग ज्यादा सोचने की वजह से अपनी जान भी दे चुके हैं। इसलिए अगर आप भी ज्यादा सोचते हैं या फिर हर टाइम किसी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं तो आज इन चीजों से बाहर निकल आइए या फिर कहीं फेंक दीजिए। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम अपनी इस ओवर थिंकिंग की आदत को छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन ये छूटती नहीं है। आखिर हम इस पर अपना कंट्रोल कैसे करें? तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इन तरीकों के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। नंबर 1, मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी को दूर करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दुनिया से और यहाँ तक कि हमारे दिल और दिमाग से भी रिश्ता टूट सा जाता है। इसलिए जब भी आप सुबह उठे तो मेडिटेशन जरूर करें। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ध्यान रहे कि आपको कुछ भी सोचना नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा होगा कैसे? इसका सबसे अच्छा उपाय है कि मेडिटेशन करते समय आप उल्टी गिनती मन में दोहराएं और आप लंबी सांस छोड़ें। ऐसा शुरुआती दिनों में आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए करना है, फिर बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएं। यकीन मानिए जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा हल्का और कंफर्टेबल महसूस करेंगे और ऐसे ही आप अपनी ओवर थिंकिंग से मुक्त हो जाएंगे। नंबर 2, जिन चीजों में आपका मन लगे उन कामों को करें। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप पढ़ाई करना पसंद करेंगे या फिर मोबाइल चलाना तो आपका जवाब होगा मोबाइल चलाना। लेकिन आपकी ये चॉइस आपके लिए देखिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जब आप मेहनत वाली चीजों को छोड़कर आसान चीजों को करने लगते हैं तो आपका माइंडसेट वैसा ही बन जाता है और एक टाइम पर आकर आपकी थिंकिंग बन जाती है कि ये काम तो भाई बहुत हार्ड है, हम इसको नहीं कर सकते हैं, और यही सोच आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। इसलिए अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना और माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आसान चीजों को छोड़कर कठिन और परिश्रमी चीजों को करें, जिससे आपका पूरा ध्यान दूसरी बातों में न जाकर काम में लगा रहे और आप अपने माइंड पर पूरी तरह से काबू कर सकें। नंबर 3, जो सोचे उसे पूरा करके ही दम लें। जब आप ज्यादा सोचते हैं और ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये सब होता है आपका अपने दिमाग पर कंट्रोल ना होने की वजह से। इसी वजह से अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आप पढ़ते समय भी कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं, जिस वजह से आप सही से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से मुट्ठी में करना चाहते हैं तो ठान लीजिए मैं इस काम को जब तक पूरा नहीं कर लूंगा तब तक उठूंगा नहीं, और जब आपके दिमाग को यह सिग्नल मिलेगा तो दिमाग अपने हिसाब से न चलकर आपके अकॉर्डिंग काम करेगा और ऐसे ही आप अपने दिमाग के ऊपर काबू पा लेंगे। नंबर 4, किसी भी लत को खत्म करते हैं। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हमें तभी फेस करनी पड़ती है जब हम किसी चीज की आदत बना लेते हैं या फिर दोस्तों
किसी चीज को देखने के आदी हो जाते हैं। आज लोग अपने दिमाग पर इसलिए काबू नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरी चीजों में उलझ कर रह जाते हैं और उन्हें उनके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। अगर हम बात करें एक शराबी की, तो जब तक उसे खुराक यानी कि शराब नहीं मिलेगी तब तक वो उसके बारे में ही सोचता रहेगा, क्योंकि उसे शराब की लत लग चुकी है। इसलिए अगर वो उसे समय पर ना मिली तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा। और ये सब होता है माइंड की वजह से, क्योंकि जब आप कुछ चीजें एक समय पर या लंबे समय तक करते रहते हैं तो माइंड समझ जाता है कि इस समय इस इंसान को ये चाहिए, और इसलिए हमारा दिमाग उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। इसलिए अगर हम अपनी लत को खत्म कर दें, जैसे अगर शराब पीने की आदत है उसे दिन पर दिन कम करते जाएं, या फिर उसी समय पर किसी और चीज को पिएं, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। नंबर 5, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। अगर आपके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी परेशानी को आराम से फेस कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग के साथ होता है। जब हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है या फिर उस काम को करते वक्त हमारा दिमाग कुछ और ही सोचने लगता है, तो हमें लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारा दिमाग उस काम में नहीं लगेगा तो छोटे से छोटा काम भी हमें मुश्किल लगेगा। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने आप को बताएं कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, और शायद इस काम को जितने अच्छे से मैं पूरा कर सकता हूँ कोई और कर ही नहीं सकता है। जब आप अपनी तारीफ और कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो आपका माइंड भी वैसा ही काम करेगा, और इस तरह आप जो भी अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। नंबर 6, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। ज्यादातर लोग इसलिए ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं क्योंकि दोस्तों वो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, वो मुझसे ज्यादा नंबर कैसे ले आया। जब आप ऐसे ही सवाल और मन में किसी के लिए जलन रखते हैं तो यहीं पर आप अपने दिमाग का कंट्रोल खो बैठते हैं, क्योंकि जब आप किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो उस बारे में सोचना आपकी आदत बन जाता है। और समझ जाइए कि जब कोई चीज आपकी आदत बन जाए तो आपका आपके दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए आप उसके बारे में ना चाहते हुए भी सोचे ही जा रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को दोस्तों दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दें और खुद को बताएं कि मेरे लिए मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मेरा मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। इससे आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा और फिर आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, और इस तरह आप अपने दिमाग को अपने काबू में कर लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और खुद को थोड़ा बदल पाएंगे। वैसे हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।